ओके, लेट्स स्टार्ट विद द हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट। और सभी वीक के हिसाब से जैसे हमने देखते हैं वीक ऑन वीक बेसिस में हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, और साथ में सभी लोग एज ए इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेना है और इस रिवॉर्ड के साथ करना है। और सभी का गाइडेंस के हिसाब से कभी भी गारंटी वारंटी आपको रखना नहीं है, रूल के हिसाब से आपको एंट्री एग्जिट करना है और एज ए इंफॉर्मेशन आप इसको लीजिए और लॉन्ग टर्म में आपका जो फाइनेंशियल गोल आप अटेंड करेंगे। ठीक है, सो पहले लेते हैं, मैं हर वीक कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तो जस्ट गो थ्रू 5 से 7 मिनट आप समय दीजिए और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड में भी डाल दूंगा, तो आप इसको पॉज करके भी डिटेल देख सकते हो। तो मार्केट के जैसे पिछले बार एक बुलिश मारूबो जो कैंडलस्टिक बना था, सो वहां से फिर धीरे 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 नेक्स्ट लेवल जो है ना 23,600 का लेवल तक हमारे पास जो आप अभी डिस्कस कर रहे थे वहां तक है। फिर 50,000 के ऊपर भी बैंक निफ्टी जैसे क्लोज हुआ था, तो वो हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल मार्केट के अंदर है, जो कोई जीडीपी ग्रोइंग हो रहा है 6.2% में, सीपीआई इन्फ्लेशन 3.61 है और सीपीआई 7 मंथ लो है, आरबीआई का 4% टारगेट जो है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट रबस्ट डिमांड के हिसाब से दिखा रहे हैं। जन ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा नीचे अभी है, सो हमारे लिए एक बेनिफिट है। इकोनॉमी एक्सपेंशन और लोअर इन्फ्लेशन, ये सब चीजें हमारे पास रेट कट हो सकता है अप्रैल में आरबीआई करे, सो दैट इज ए पॉजिटिव सिग्निफिकेंस, क्योंकि एनवायरमेंट इकोनॉमी बढ़िया होता है तो आरबीआई भी उसी हिसाब से स्टेप लेगा। सो एज पर मार्केट बहुत सारे जो है कि एफडी 8% ईयरली वाइल मार्केट 4 to 5 years में होता है, तो कभी कभी फिक्स डिपॉजिट में भी लोग प्रॉफिट बनाते हैं, तो इस तरह का है। और मार्केट रन इन साइकिल, जैसे हमारा देखते हो साइकिल में रन करता है वो बुलिश बियरिश, तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। लॉन्ग टर्म में आप होल्डिंग करके रखते हैं तो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मिलता है। ठीक है, सो कुछ चीजें हमने अभी मैं लेके आया हूँ, जस्ट यू कैन गो थ्रू कॉस्टली इन्वेस्टिंग मिस्टेक एंड हाउ टू अवॉइड दैट। बाइंग विदाउट ए प्लान, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ लेट्स हैव ए प्लान, तो बाइंग विदाउट अ प्लान आपको लिए दिक्कत करेगा लॉन्ग टर्म में। ठीक है, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट, आप सभी लोग रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करोगे तो दैट विल बी इस सही में, तो हमें 5 से 10% हमने देखा, लेके आप एंट्री करो और उसका रिस्क रिवार्ड आपको बचाएगा लॉन्ग टर्म में। चेजिंग हॉट स्टॉक, अरे इतना बढ़िया हो गया तो उसको करेंगे, आज जैसे सुबह देखे आईसीआईसी में आप हो रहा है और वेट करते हैं, बट रिस्क के साथ एंट्री करेंगे। ठीक है, देन ओवर कॉन्फिडेंस इन फास्ट विनर, जैसे होता है ना कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस इज गड़बड़। ठीक है ना, और ट्राइंग टू टाइम द मार्केट, अच्छा मैंने जो बोला तो वही होगा, तो वो नहीं हो सकता है। हमने अभी देखो जितना भी हम सुबह से एनालिसिस कर रहे हैं, बट वी हैव ए रेंज जोन, रेंज तोड़ेगा फिर वो चलता जाए, मार्केट सबसे बड़ी है। ठीक है ना, उसको हमें रेस्पेक्ट करना है। फॉर डाइवर्सिफिकेशन, हमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है ना, बाइंग ओवर प्राइस स्टॉक, ओवर प्राइस स्टॉक जो है हम वैल्यूएशन सब कुछ देख रहे हैं तो वहां से बाई करेंगे। इनकेस आप बाई करते हो तो विल हैव ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्यों करने के लिए आप कर सकते हो, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे फंडामेंटल आपको पता है, हर चीज पी पी की रेशियो और अलग अलग सब चीजें आपको पता है या पढ़ने वाले हो, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। सेलिंग विनर्स टू अर्ली, जो आपने जैसे आईसीआईसी का देखा, जल्दी नहीं करना है बट वी विल हैव ए ट्रेल। ठीक है ना, तो वो चीज को रखना है। पैनिक सेलिंग इन क्रैशेस, जब भी क्रैश होता है तो पैनिक सेलिंग होता है, तो आपको नहीं देखना, आपका लेवल से सब कुछ है, रिस्क रिवार्ड है, अलाउ कर रहा है तो रुको, अदरवाइज वहां से हम करके फिर दोबारा री एंट्री कर लेंगे। ठीक है ना, नॉट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, आपका जो भी मिस्टेक किया है अगर जर्नल आप नहीं बनाते हो तो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल जो है ना हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं बार बार सभी लोगों को बोलता हूँ, लेट्स मेक ए जर्नल। देन कुछ जो है ना हमारा कॉस्टली इन्वेस्टिंग मिस्टेक, हाउ टू अवॉइड देम, ये जो चीजें हम देख रहे हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस पेशेंस, अरे चला जाएगा, हट से छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक। मार्केट जैसे मैंने बताया साइकिल में मूव करता है, और स्मार्ट इन्वेस्टर बाय ड्यूरिंग पैनिक, जैसे हमने बोला नीचे से है तो नीचे से आप उठाओ इसे स्टॉप लॉस। देन बहुत सारे स्टॉक्स है, सो इन्वेस्टेड है तो काफी कुछ इसमें बेनिफिट आपको देता है। ठीक है, और कभी जैसे होता है ना कि रिसेशन प्रूफ योर लाइफ, मान लो कुछ 7 वेज, मैंने अभी एक कलेक्शन देखा था, हैव इमरजेंसी फंड, आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, लाइफ लाइफ विद इन योर मीन्स, जो भी आपका है बहुत ज्यादा नहीं, जो आपका मिनिमम है उसी का दीजिए, हैव एडिशनल, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनकम जनरेट होना चाहिए। इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट होना चाहिए। ठीक है, टू बी रियल अबाउट रिस्क टॉलरेंस, रियलिटी में जाना है, मैंने अभी सब भी बोला, जो जो हम कर रहे हैं, जैसे हमने लिया
2-3 एंट्री, फिर वहां से निकलेंगे, निकल जाएंगे, ठीक है ना। डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट, कीप योर क्रेडिट स्कोर हाई, तो आपका क्रेडिबिलिटी अच्छा रखो, ठीक है। उसके साथ कुछ कलेक्शन जो इकोनॉमिक टाइम्स एंड मनी कंट्रोल्स में देता हूँ, फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स, ये है फास्ट ग्रोइंग स्टॉक्स, एक्सपेंसिव स्टॉक, देन बेस्ट पीईजी, ठीक है। तो दीज आर द स्टॉक्स जिसमें आपको दिख रहा है, और एवरी वीक में कहीं ना कहीं आपको देखो मनी कंट्रोल, इकोनॉमिक टाइम्स, ये सब आता है, टीयूएल्स, ये सब चीज आता है, तो यू कैन गो थ्रू। इनकम जनरेटर ये है, मोस्ट वाइडली हेल्ड ये स्टॉक्स है, ठीक है। लेगर्स एंड लीडर्स में आपको देख रहे हो कि लार्ज कैप में कौन सा अच्छा है, फ्लेक्सी कैप में कौन सा अच्छा है, ठीक है, मिड कैप में कौन सा है, स्मॉल कैप में कौन है, दीज आर द इन्फॉर्मेशन, ये आपके पास होना चाहिए। एग्रेसिव में कौन सा अच्छा है, ठीक है, टॉप 5 एसआईपी कौन सा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कौन सा है, वो देखना है। जैसे पेनी स्टॉक अपडेट में कौन सा अच्छा गेनर है पेनी स्टॉक में, दीज आर ऑल्सो एक्टिविटी, उसमें वॉल्यूम गेनर कौन सा है। प्लस कुछ कंपनी रिकमेंडेशन दी है बाय रेटिंग, जैसे ओएनजीसी दिया है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, महानगर गैस, देखिए कंसाई नेरोला, ये सब चीजें वो देते हैं, अलग अलग सब चीजें। रॉयटर का एक डाटा है जिसके थ्रू मैं आपके लिए दे रहा हूँ। तो साथ साथ में आप खुद का एनालिसिस कर रहे हो बहुत सारे, वो सब चीज कर सकते हो। सेशन होने के बाद मैं कुछ वॉलेंटियर बैंक का भी स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, उसके अंदर वीकली में भी कुछ बुलिश बन सकता है, ठीक है ना। सो लेट्स मूव टू द वीकली कॉर्पोरेट इवेंट्स। जिलन, वीकली कॉर्पोरेट इवेंट्स हम डेली क्यों करते हैं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ साथ में आप लोगों को वीकली इवेंट के ऊपर जानकारी लेना चाहिए कि आपको। Hello everyone, welcome to weekly corporate event 24th March. So इस वीक में रिजल्ट्स के बाद रिजल्ट्स नहीं है तो अपकमिंग कौन कॉल्स देखेंगे। सो यूटीआईएमसी, क्रेडिट ग्राम, जैगल प्रीपेड, ब्लूपेड जेट, पीडीलाइट इंडस्ट्री, गैलेक्सी सरफास्ट, ये सभी 24th मार्च के हैं। उसके बाद 25 मार्च देव इंफॉर्मेशन, डीबी कॉर्पोरेशन, जेडटेक, बीकाजी फूड्स, ये सभी 27 के। डीसी इंफोटेक, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, कमत होटल्स, टाटा मोटर्स, सरस्वती, साहत सोलर, ये सभी कॉन कॉल्स है। उसके बाद अपकमिंग बोनस, सो इस वीक में जो बोनस है, एनबी ट्रेड, बेटा ड्रग्स एंड धनलक्ष्मी रोटो, ये तीनों के बोनस है जो एक्स डेट इसी वीक में है। उसके बाद अपकमिंग डिविडेंड्स, सो इस वीक में जो डिविडेंड है, मिश्र धातु, केसॉल्स, टीवीएस मोटर, आरईसी, ऑथोको इन्वेस्ट एंड बॉम्बे बुरमा, ये सभी डिविडेंड्स है। सुंदरम ग्लाइडो, नेपुरल इन्वेस्टमेंट एंड मदरसन, ये सभी डिविडेंड्स। उसके बाद अपकमिंग राइट्स, सो बोधी ट्री मुल्क में राइट्स है जो आज का है। और लास्ट में जो अपने इवेंट्स रहते हैं, सो इस वीक में जो मेजरली इवेंट्स है, सो मेनली फोकस रहेगा अपना वेंसडे को क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा, ट्यूसडे को न्यू होम सेल्स की जो डेटा है, थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, और फ्राइडे को कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स जो डेटा है, वो सभी इवेंट्स है। ठीक है, अभी जो ट्रेड लिया था, जो बंदे ने ट्रेड लिए थे वो भी बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड लिए थे और क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस हुआ है। हेलो एवरीवन, इस वीक का मेरा स्टॉक था जेके पेपर में हमने आज ये एंट्री बनाई है। उसमें मैंने 321 पे एंट्री बनाई है। इसमें फर्स्ट टारगेट 8% और दूसरा टारगेट 17% का रखा है, और 4% का स्टॉप लॉस के साथ। और पहले जो हमारे स्टॉक थे कोरोमंडल, उसमें दोनों टारगेट हमारे हिट हो गए। जेएसडब्ल्यू में दोनों टारगेट हो गए, चोला फाइनेंस में भी दोनों टारगेट हिट हो गए। ठीक है, देखो पिछले मैंने 1 से 1.5 साल हो गया, लगभग 1 साल सवा साल हो गया, सभी लोग सेम मार्केट बुलिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है, उसी के अंदर बाई और सेल बाई कंटिन्यू करके चल रहे हैं। तो आपको भी ऐसा पोजीशन बनाते हुए चलना है रिस्क रिवार्ड के साथ। हाँ, ये जेके पेपर का चार्ट है, इसमें हमने आज ही एंट्री बनाई है और ये इतना चल रहा है। इसमें हमारा फर्स्ट 8% का टारगेट है और दूसरे टारगेट 17% का रखा है। और दूसरे स्टॉक थे जो हमने उसमें एंट्री बनाई थी, उसमें जहाँ सुजलोन एनर्जी में हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पे 48 रुपीज में, और अभी इतना चल रहा है। इसका टारगेट 44% का रखा है। बियरिश मार्केट में हमने इसमें पोजिशनल एंट्री बनाई थी, तो ये इतना चल रहा है। स्कीपर में हमने आज टारगेट बुक कर लिया है, जो हमारा स्विंग स्टॉक था 1 वीक का, उसमें हमने यहाँ पे एंट्री बनाई थी और इतना 17% का टारगेट बुक कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने
यहाँ पे एंट्री बनाई थी और छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ में इतना चल रहा है अभी 6% का हमारा टारगेट है। चोला फाइनेंस में हमने आज प्रॉफिट बुक कर लिया है, हमारा टारगेट डन हो गया था 12% का, फिर इसमें हमने बुक कर लिया। HDFC लाइफ में भी हमने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, पहले भी हमने प्लान किया था इस प्राइस पे यहाँ पे जब 18 फेब के था तब, लेकिन आया नहीं था प्राइस प्राइस आया नहीं था। फिर जब भी आया और क्लोजिंग दी वन डे में, फिर हमने एंट्री बनाई और इतना चल रहा है, 8% का हमारा टारगेट चल रहा है। ठीक है, मरमपुरम में भी टारगेट आ गया है, लेकिन इसमें हम ट्रेल करेंगे, 10% का टारगेट आ गया है, अभी चल रहा है 13% चल रहा है अभी इसमें। ठीक है, ये ट्रेल करते चल रहा है। ठीक है, perfect। लास्ट चंबल चंबल। तो सभी लोग देखो आपने पढ़ा है रिस्क रिवार्ड के साथ चंबल weekend plan। फर्टिलाइजर में हमने एंट्री बनाई थी 580 में, ये रिट्रेसमेंट के था तब, और अभी इतना चल रहा है, 8% का हमारा टारगेट है, और 630। ठीक है, इसके perfect। साथ ये आज मॉर्निंग में आपने देखा होगा तो ये बेस्ट 20 वॉस 20 में भी आया था। हाँ। तो इसमें हमने इंट्राडे ट्रेड भी किया था जो 605 से 610 तक का, इसमें इंट्राडे भी बुक किया था। इंटरडे भी बुक कर लिया। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है। सो और नीलेश, और यहाँ पे कोई है जो इसमें करना है? नीलेश प्रेजेंट करो, आपको इंदिरा कुछ करना है? हाँ, इंदिरा प्रेजेंट करो, देखो प्रेजेंट स्क्रीन। इंदिरा के बाद नीलेश आप प्रेजेंट करना। मैंने CDSL में एंट्री बनाई थी 18 मार्च को इस प्राइस पे, और मेरा Okay. टारगेट है 20% का। या ओके, अभी वैसे तो 10% से 11%। ठीक है, तो ये आपका प्लान के हिसाब से हुआ था, है ना? ठीक है, एक है और सर NTPC है, हाँ। मैंने बहुत पहले लिया था ओके, और अब जाके वो प्रॉफिट आया। मेरा टारगेट है अभी 370 तक, 9%। अच्छा, आपने कितना इसमें टारगेट रख रहे हो? इसमें सर मैंने ये फिबोनाची के हिसाब से रखा है 9%। ओके, तो स्टॉप लॉस कितना तक गया था? सर ये तो मैंने पोजिशनल बहुत पहले लिया हुआ था, हाँ। तो उसके बाद अच्छा, उसके लिए ठीक है। तो मैं आपको सभी लोग बोल रहा हूँ कि हमें रिस्क रिवार्ड के साथ, जैसे मान लो ये नीचे जाता है, पहले लॉस बुक करके फिर अगेन एंट्री कर लेना। अभी सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ, रिस्क को कैरी नहीं करना है ज्यादा, सर्टेन लेवल में करो। ये भी इंटरडे में भी छोटा हो जाएगा, निकल जाओ, फिर एक ही एक्सपेंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा ये एंट्री कर जाओ, बड़ा लॉस से बच जाओगे और पैसा फ्री हो जाएगा आपका। ठीक है ना? चलो, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, और नीलेश आप प्रेजेंट करो। सभी लोगों में बोलता हूँ कि आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखो और साथ साथ में रिस्क रिवार्ड के साथ एंट्री और एग्जिट चलते रहो। नीलेश, जस्ट प्रेजेंट योर स्क्रीन। हाँ 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 सर, पिछले हफ्ते मैंने इसमें एंट्री लिया था डेटा में, हाँ और जो ये देखते टारगेट पहला और सेकंड उसमें टारगेट हिट हो गया। ओके फिर मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड किया था इसमें, ओके, तो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, लेकिन आज इसमें दोबारा एंट्री लेनी है। ठीक है, पहली बार जो फर्स्ट ये था ना, टारगेट ऑफ मेरा हिट हो गया था, ओके। सेकंड हिट हो गया था, लेकिन सेकंड हिट होने के बाद मैंने स्टॉप लॉस ट्रेड किया, ओके, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया था। दोबारा एंट्री किया। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। और हाँ सर, ठीक है, मेरा दूसरा आज इसमें किया मैंने, अशोका ग्रुप पर में एंट्री किया आज, ओके, और चल रहा है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक आज है, एंट्री लिया मैंने इसमें, बस ठीक है। तो इसको डे ऑन डे बेसिस, वीक ऑन वीक बेसिस इसका रिकॉर्ड रखो और धीरे 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 जर्नल बना के आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ, धवल कुछ बोलने वाले हो? सर मैंने प्रेजेंटेशन तो तैयार नहीं किया है, हाँ जी, लेकिन सर एक स्क्रिप्ट मैंने प्लान किया है कार ट्रेड करके, हाँ एक बार आप देख लीजिए। हाँ, बताइए। उसमें सर जो कप एंड हैंडल वाला पैटर्न है वो बन रहा है, ठीक है, और 52 वीक हाई को भी उसने क्रॉस किया है, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। नाम दोबारा बताओ, कौन सा बताया आपने? कार ट्रेड। ओके, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो इसके ऊपर भी प्लान आप अभी कर रहे हो, बाकी लोग को स्टडी के हिसाब से अगर बनेगा तो यू कैन प्लान इट आउट, है ना?
चलो ठीक है, और किसी को कुछ अभी डिस्कस करना है तो बताइए, अदर विल वाइंड अप द सेशन। एवरी वीक हम लोग देख रहे हैं मार्केट को एनालाइज करो और रिस्क रिवॉर्ड के साथ मूव करते रहो, और मैं कुछ ना कुछ नया आपका इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। एवरी हाइब्रिड एनालिसिस 5 से 7 मिनट कुछ नया हम सीखेंगे। ठीक है, चलो ओके, ऑल द बेस्ट।